खबर यूपी के झांसी से है, जहां अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु शाह ने इलाइट से महारानी लक्ष्मीबाई पार्क तक हाथ में एक बड़ा बोर्ड लेकर पैदल मार्च किया। इस बोर्ड पर लिखा था, पंडित विश्वनाथ शर्मा एवं शंकर भैया का सपना अधूरा, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा करेगा पूरा। मोर्चा अध्यक्ष भानु शाह ने बताया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग 1956 से, जब बुंदेलखंड राज्य के टुकड़े कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांटा गया, तभी से चल रही है। भारत देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में जब देश की रियासतों का विलीनीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, तब बुंदेलखंड क्षेत्र की 35 रियासतों के राजाओं ने लिखित संधि की कि भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार पर बुंदेलखंड राज्य का गठन किया जाए। तत्कालीन केंद्र सरकार ने संधि के अनुसार बुंदेलखंड राज्य का गठन किया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया एवं राजधानी नौगांव बनाई गई। लेकिन यह व्यवस्था बहुत लंबी नहीं चली। 1955 में आई प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र को 1956 में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। तभी से ओरछा नरेश, वीर सिंह जूदेव ने हमारा प्रदेश हमें वापस दो के नारों के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण का आंदोलन प्रारंभ किया। 1970 के दशक में पंडित विश्वनाथ शर्मा ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन कर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लाखों सदस्य बनाकर जन जागरण अभियान चलाया। बताते चले कि पंडित विश्वनाथ शर्मा वर्तमान सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के पिता थे। एकीकरण समिति के तहत विश्वनाथ शर्मा जी अंतिम सांस तक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग करते रहे। 1989 में शंकरलाल मेहरोत्रा ने एक नया संगठन बनाकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन को उग्र रूप दिया। शंकर भैया के समय देहांत के बाद आंदोलन रुक सा गया। 2008 में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का गठन किया गया एवं आंदोलन को जोर शोर से प्रारंभ किया गया। 2011 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश को 4 नए राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे आंदोलन को गति मिलने लगी। 2014 में उमा भारती ने रामराजा सरकार को साक्षी मानकर 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा देने का बुंदेलियों से वादा किया, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया। उमा भारती के इस कथन का समर्थन नरेंद्र मोदी तथा राजनाथ सिंह ने किया था। ऐसा दावा बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु शाह ने किया है। हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़कर बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य सभी सांसदों ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु शाह ने पदयात्रा के दौरान कहा कि वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा पंडित विश्वनाथ शर्मा के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने राज्य निर्माण के सपने को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मुहिम चला रहे हैं कि तुम्हें राम को कॉल, बुंदेलखंड राज्य की मांग लोकसभा में नहीं उठाने वालों को इस चुनाव में सबक सिखा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब हराने की क्षमता बना लोगे तो जनप्रतिनिधि राज्य निर्माण के पक्ष में कार्य करने लगेंगे। हमारी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं हो जाता। झांसी से दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। परमादरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा जी ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति का गठन किया था और भारी मात्रा में बुंदेलियों को बुंदेलखंड राज्य निर्माण के आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था। जन जागृति बहुत ज़्यादा की थी, लाखों उन्होंने सदस्य बनाने का कार्य उस समय किया था 1970 में। उसके बाद वो लगातार उनकी गाड़ियां भी घूमती रहीं, बुंदेलखंड के लिए वो काम भी करते रहे। उनकी गाड़ी कभी बीच में रुकी नहीं और वो जब तक हम लोगों को छोड़ के नहीं चले गए, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं बुंदेलखंड राज्य बना रहा। उसके बाद शंकरलाल मेहरोत्रा जी आए, इन्होंने भी 1989 के कार्य किया, लेकिन 2000 में हम लोग को छोड़ के चले गए। तब से लेके अब तक जितने भी सांसद चुने जाते हैं, जिसमें उमा भारती जी चुन गई, उन्हीं की बात को उनने कहा राम को कॉल, हम राम सिंह को लेते हैं कि हम 3 साल के भीतर बनवा देंगे। राजनाथ सिंह जी भी बोल गए, मोदी जी भी बोल गए, अमित शाह जी ने तो दूसरी बात कह दी बुंदेलखंड के उत्थान की। सब हमको छलते चले आ रहे थे। तो आज हमारा ये कहना है कि अब ये चुनाव ख़त्म हो रहे, ये जो विश्वनाथ शर्मा जी के सपुत्र झांसी से सांसद हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पुत्र किस तरह का पुत्र हो सकता है जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे या पिता के देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए आगे ना आए। 5 साल ये चुपचाप रहे, लोकसभा में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मांग उठाते रहे, ये पीछे बैठे रहे, इन्होंने मेज तक थपथपाने का कार्य नहीं किया। एक तो कार्य ये है कि तुम्हें राम को कॉल, जिन्होंने बुंदेलखंड का साथ नहीं दिया है, जो लोकसभा में चुप रहे, जनता से निवेदन है कि ऐसे लोगों को हरा दो। दूसरा ये कि जो हमारे सांसद हैं
वो क्यों चुप रहे? क्या पिता के सपनों को, पिता के बताए हुए रास्ते पर चलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा? क्या उन्होंने सांसद बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की ओर ध्यान दिया? आखिर बुंदेलखंड पर उनकी चुप्पी ये बताती है कि वो अपने पिता से सहमत नहीं थे। और हमारा ये कहना है कि विश्वनाथ शर्मा जी और शंकर भैया का सपना अधूरा, और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा इसे करेगा पूरा। हमें आवश्यकता नहीं है आपकी आदरणीय सांसद जी, हम खुद कर लेंगे जनता के साथ, हम बुंदेलखंड बनवा देंगे।